हेलो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स पे बात करने जा रहे हैं। थॉट का ये बुनियादी टॉपिक होगा। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशनिज्म पे और हम ये देखेंगे कि मानव के सांस्कृतिक इवोल्यूशन में इवोल्यूशनिज्म का क्या महत्व है। तो चलते हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं और मैं शायद सब लोग को दिख रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सको। पेपर 1 का टॉपिक है ये। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशनिज्म पे और इस लेक्चर को हम लोग समझेंगे लिखते हुए। तो पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इवोल्यूशनिज्म। ये जो वर्ड है इवोल्यूशनिज्म, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा इवोल्यूशन को। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन और चेंज इन द लिविंग बीइंग्स और लाइफ फॉर्म। क्या है ये? ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन और चेंज इन लिविंग बीइंग्स और आप ऐसे भी कह सकते हो चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स in long discourse. In long discourse. तो यहां पे हमने दो बातें कहा, ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन और चेंज इन लिविंग बीइंग और चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इन लॉन्ग डिस्कोर्स। तो इवोल्यूशन एक लंबा प्रोसेस ही होता है और इवोल्यूशन के प्रोसेस में दो ही बातें होती हैं। शुरुआत में क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा और वो माइनर मॉडिफिकेशन ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होता जाएगा और एक बड़ा चेंज को लेकर के आएगा। और ये चेंज नेचर में जितने भी लिविंग बीइंग हैं, यहाँ तक कि नॉन लिविंग में भी हमने एक हद तक बदलाव कर दिया हुआ है। तो पूरा जो एंथ्रोपोलॉजी है, इसका लिटरल जो आप जब डेफिनेशन देते हो एंथ्रोपोलॉजी किसका स्टडी है, तो हम लोग बोलते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी मैन का स्टडी है। किसका स्टडी है? एंथ्रोपोलॉजी मैन का स्टडी। और मैन का किस पार्ट का स्टडी है? तो यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना बात कहते आ रहे हैं कि भाई, जैसे मान लो सबसे पहले अरिस्टोटल ने कहा कि ये गॉसिप है अराउंड मैन। हर्स्कोविट्स ने कहा कि मैन एंड देयर एक्शन की बात करता है। कांट ने कहा कि ये मैन के बायो सोशियो फिजिकल जो डेवलपमेंट है और जो प्रोग्रेस है उसका बात करता है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये क्या है? अपने अपने तरीके हैं एंथ्रो का डेफिनेशन का। लेकिन जब हम देखते हैं कि मैन के किस पार्ट का स्टडी है, तो हम देखते हैं कि मैन के फिजिकल एंड कल्चरल, मैन के ये फिजिकल एंड कल्चरल पार्ट का ये स्टडी है। और यहाँ पे जो डेफिनेशन हर्स्कोविट्स ने कहा है कि मैन एंड देयर एक्शन, तो उस समय मैन जो वर्ड यूज कर रहा है वो मैन के बायोलॉजिकल नेचर को इंडिकेट कर रहा है, मैन के फिजिकल नेचर को इंडिकेट कर रहा है, मैन के फिजिकल डिस्कोर्स को बता रहा है, मैन के बायोलॉजिकल डिस्कोर्स को बता रहा है। और जब वो एक्शन की बात कहता है तो वो वहां पे मैन के कल्चरल चेंज की बात कर रहा है। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ये साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग एंड गेटिंग मैनिपुलेटेड। क्योंकि इसमें हमने दो ही काम किया है, जैसे कि अन्य जीवों ने भी यही किया है। अन्य जीवों और हम में क्या समानता और क्या अंतर है? तो अन्य जीव अपने आप को, नेचर को परमिट दिया कि वो उससे मैनिपुलेट करे और वो जब तक उस नेचर के हिसाब से अपने मैनिपुलेशन ला रहा है, फेवरेबल चेंजेस ला रहा है, तब तक नेचर उसको एक्सेप्ट कर रहा है। जिस दिन वो नहीं ला पाए वो अपने आप वैनिश हो गया, समाप्त हो गया। मैन सिर्फ ऐसा है
कि उसने नेचर को सिर्फ ये परमिशन नहीं दिया कि वो मैन को चेंज करे, साथ में वो उसे ये लगा कि अगर ऐसा हुआ तो जैसे अन्य जीव समाप्त हो गए, तो अगर वो अन्य जीवों की तरह बिहेव करता तो फिर वो मानव भी शायद समाप्त हो चुका होता। तो उसने अपने साइकोलॉजिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसने नेचर को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। और ये नेचर का जो मैनिपुलेशन है, इसके कारण क्या हुआ, कई सारे कल्चरल कंपोनेंट का डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, वेपन्स चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, टूल्स चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, हम खुद सर्वाइव कर सकें। और अपने सर्वाइवल के लिए हमें कपड़े चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें घर चाहिए। और ये सब चीज क्या है, ये सब कल्चरल ट्रेड्स है। यही सब कल्चरल ट्रेड्स हैं, कल्चरल कंपोनेंट्स हैं, जिसका मैन ने निर्माण किया, जो ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल के सेंस में जैसे आप पढ़ते हो पूरा पाषाण काल में, तो पूरा पाषाण काल में क्या है, वहां पे हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने स्टोन टूल्स का यूज किया। स्टोन टूल्स के यूज करने में पैटर्न में डिफरेंस है कि भाई स्टार्ट में अगर बड़े टूल्स का यूज कर रहे थे, तो बाद में हम लोग फ्लेक का, उसे बड़े से निकाल करके फ्लेक का इस्तेमाल शुरू किया, और बाद में हम उसको छोटे इस्तेमाल किया। फिर हमने स्टोन को ही छोड़ दिया, बोन पे आ गए, फिर बोन को छोड़ा तो आयरन पे आ गए। और इस प्रकार से ग्रेजुअली क्या हुआ, हमारा रहने का तरीका, हमारा पहनने ओढ़ने का तरीका, हमारा खाने पीने का तरीका, हमारा अनसिविलाइज से सिविलाइज लाइफ क्या हुआ, ये आता चला गया। तो इवोल्यूशनिज्म बात करता है मैन के दोनों एस्पेक्ट्स का। जब आप इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव में बात करते हो, तो हम लोग देखते हैं कि भाई इवोल्यूशन में जो साइंटिफिक इवोल्यूशन है, जिसमें हम लोग मैन के फिजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो वहां पे आता है कौन कौन, लमार्क है, डार्विन है, वहां पे ह्यूगो डिब्रीज का भी नाम आता है। और उस समय के जितने भी समकालीन थे, चाहे वो वैलेस हो, चाहे वो स्पेंसर हो, सब के सब ने बात किया है मैन के फिजिकल इवोल्यूशन की तरफ, कि कैसे ह्यूमन का जो डिस्कोर्स रहा है उसमें हम एप से कैसे ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और वो ग्रेजुअल हुआ है। ठीक वैसे ही इस जर्नी में जब हम एप से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, और अनसिविलाइज से सिविलाइज ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, उस कोर्स में हमने कल्चरल एलिमेंट को हमने निर्माण कर लिया। और वो कल्चरल एलिमेंट का जो निर्माण है वो कब हुआ है, तो ह्यूमन के जर्नी को समझने के लिए दो बात समझना पड़ेगा। पहला, ह्यूमन का जो जर्नी है वो एप से मैन तक का है, एप से मैन का है, क्वाड्रापीडल से, ये क्वाड्रापीडल है, क्वाड्रापीडल से बाइपीडल की तरफ है। अब ये बाइपीडल जो स्टार्टिंग में क्या है, ये अनसोशल है, ये अनसिविलाइज्ड है, इस अनसिविलाइज से सिविलाइज की तरफ है ये। तो ये जो एप से मैन है, इस पे बात करता है, बेसिकली थ्रस्ट है किसका, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, एप से मैन के बीच के जर्नी का। जबकि जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इनका जो थ्रस्ट है वो कहां पे है, वो है अनसिविलाइज से सिविलाइज बनाने का। तो पूरा एंथ्रोपोलॉजी को अगर हम समझें, तो ह्यूमन डिस्कोर्स में हम लोग दो बात करते हैं, एक मैन के फिजिकल डिस्कोर्स का जो एप से मैन तक का जर्नी है, दूसरा हम लोग बात करते हैं मैन के कल्चरल डिस्कोर्स का जो मैं अनसिविलाइज से सिविलाइज तक का जर्नी है। और इसमें इवोल्यूशनिज्म में जो दो तरह का जो थिंकर्स आए हैं, एक साइंटिफिक थिंकर्स जो इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है फिजिकल डिस्कोर्स का, और दूसरा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए हैं जो कल्चरल डिस्कोर्स को डिफाइन करने का प्रयास किया है। जिस तरीके से फिजिकल डिस्कोर्स में उन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच में, या उन साइंटिफिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच में, या जूलॉजिस्ट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, और इसलिए लमार्क से न डार्विन सहमत हुआ, डार्विन से न ह्यूगो डिब्रीज सहमत हुआ, न ह्यूगो डिब्रीज से उसके आगे प्रोपोनेंट सहमत हुआ। कुछ बातों में वो सहमत भी थे, कुछ बातों में सहमत नहीं भी थे। और इस प्रयास में उन लोगों ने भी यूनिवर्सल डेफिनेशन को निकालने का प्रयास किया। वैसा ही यूनिवर्सल डेफिनेशन निकालने का प्रयास कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट में भी हुआ है, और इसलिए यहां भी उसी तरह का डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलता है। जहां पे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बात करता है केवल और केवल फिजिकल चेंजेस से, वहीं पे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बात करता है केवल और केवल कल्चरल चेंजेस से। कल्चरल चेंजेस का मतलब हुआ चेंज इन लैंग्वेज, चेंज इन आर्ट वर्क, change in social and economic system and institutions, change in social relation and change in the form of marriage, family, kinship। ये सब जो फॉर्म हुआ,
कैसे मैजिक आया, फिर कैसे मैजिक को रिलीजन रिप्लेस किया, आज किस प्रकार से साइंस रिलीजन को रिप्लेस कर रहा है, इन सब पे हम लोग ग्रेजुअली बात करेंगे। तो जो डिफरेंस है, जो सिमिलरिटी है, जो ओपिनियंस है, जो उसका रेलिवेंसी है, उन सबसे जुड़ा हुआ क्या है, पूरे के पूरे ये थिंकर्स हैं, थॉट है। और इसका एप्लीकेशन आप एंथ्रोपोलॉजी में सभी जगहों पे आप यूज कर सकते हो। चाहे आप यूज करो इवोल्यूशनिज्म के माध्यम से, चाहे आप यूज करो डिफ्यूजनिज्म के माध्यम से, चाहे यूज करो फंक्शनलिज्म में, चाहे कल्चरल रिलेटिविज्म में, चाहे हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म में। तो हम लोग पहले इसको एक एक करके समझेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगला स्लाइड पे देखते हैं। तो सबसे पहले कल्चरल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इनका भी जो परसेप्शन रहा है वो अलग अलग रहा है।